दोस्त, भारत और म्यांमार पहले एक थे, लेकिन आज म्यांमार पे सैनिक राज है, सेनाओं का राज है, जिसमें आज पूरा म्यांमार सेना के कब्जे में है। सेना प्रमुख वहां पे राज कर रहे हैं, वहां सेना प्रमुख ही हैं। पहले भारत के अंदर ही म्यांमार का आता था, लेकिन बिना भारत के अनुमति के म्यांमार अलग हो गया था। भारत ने कोई मंजूरी नहीं दिया था। जबकि पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जब बटा था, उस समय भारत ने मंजूरी दिया था। दोनों देशों का मंजूरी था कि नहीं, हाँ, इस पाकिस्तान देश को अलग किया जाए, उसके आधार से अलग हो गया। लेकिन म्यांमार जब अलग हुआ तो उसको भारत के जो जनता थी उसने किसी भी प्रकार का मंजूरी नहीं दिया था। इसलिए अगर भारत चाहेगा तो 1935 के अधिनियम को बोलेगा कि खत्म है, चलो अब तो आप वापस हमारे देश में म्यांमार में मिल जाओ। ऐसे अगर करता है, या उसके जो अपने क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, समुद्री बेड़े हैं, उस पर भारत चाहेगा तो अपना अधिकार जमा सकता है। नहीं तो म्यांमार कभी भी, इसके बाद म्यांमार कभी भी जो भारत से दुश्मन देश हैं उनको अपने जमीन को इस्तेमाल होने नहीं देगा। अभी क्या हो रहा है कि जो वहां की सेना है, सेना प्रमुख हैं, वो पूरी तरीके से वहां पे राज कर रहे हैं। वहां के जो मुख्य प्रधानमंत्री थे उनको जेल डाल दिया गया है। भारत का जो रिश्ता है इराक के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना कि ईरान के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है। भारत पेट्रोल ईरान से लेता है और उसके बदले उसको सामान निर्यात करता है। पैसा हमें ईरान को नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण हमें कम से कम $2 से $3 का फायदा होता है। याद है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की ओर ज्यादा झुकाव करता है। अमेरिका है उसको हथियार सप्लाई करता है, वहां से प्लेनें लेता है, हर चीज लेता है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो कि किसी भी देश के साथ समझौते में शामिल नहीं है। वो किसी भी के भी साथ जा सकता है, आजादी से रह सकता है। उसने कहा मैं ना रूस के पक्ष में जाऊंगा ना अमेरिका के पक्ष में, लेकिन झुकाव हमारा ज्यादातर रूस के साइड होता है। और हम जो भी वहां से हथियार लेते हैं या प्लेन लेते हैं, हम रूस से लेते हैं, क्योंकि प्लेन एक ऐसी चीज है कि जिसकी कि इंजन लगातार खराब होते रहते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल में इंजन खराब हो जाते हैं, जिसके बाद हमें इंजन चेंज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अब मालूम चला कि जब युद्ध छिड़ गया पाकिस्तान से, तो अमेरिका से हमने इंजन लेने की बात किया तो वो इंजन देने से मना कर देगा। वो ससुरा बहुत चालाक आदमी है। वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि भारत एक अपना आधिपत्य या शक्तिशाली बन सके। इसलिए वो चाहता है कि हमारे यहां से ये सारे हथियार और सारे गोले बारूद किने, जो लड़ाकू विमान है वो तक हमारे देश से किने। लेकिन अगर भारत किनता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती भारत की होगी। लेकिन आज तक कभी भारत ने ऐसी गलती नहीं किया। वहां से तोपे मंगा लेगा, वहां से बंदूकें मंगा लेगा, लेकिन कोई ऐसा हथियार, फाइटर, एरोप्लेन नहीं मंगाता है जिससे कि हमारे देश में अगर बाई चांस इंजन की आवश्यकता पड़े तो न मिल सके। जबकि अमेरिका ने बहुत अधिक दबाव भी बनाया था कि आप हमसे F-18 या F-35 ले लीजिए। पहले F-16 पे दबाव ज्यादा बनाया था, लड़ाकू विमान पे। उसके बाद भारत ने क्या किया, F-16 है, अपने ही देश बेंगलोर में उसका निर्माण करना शुरू कर दिया। और F-16 किसको बेचता है? अब वो पाकिस्तान को बेच के उसका फायदा लेता है। लेकिन अब भारत F-16 का स्वयं निर्माण करने लगा है। यानी इसके जो कल पुर्जे हैं वो सारी चीजें भारत अपने देश में निर्माण करेगा। तो पाकिस्तान खरीदेगा किससे? भारत से। सस्ता, $2 सस्ता मिलेगा और पड़ोसी राज्य से मिलेगा, हर चीज मिलेगा। तो निर्भर किस पे रहेगा? भारत पे। जब तक कि अमेरिका से इसकी सारे सामान आएंगे, उससे पहले मालूम चला कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो भारत ने सबसे अच्छा काम किया कि स्वयं ही F-16 का निर्माण करने लगा। और जो अमेरिका F-35 देने के लिए हमारे देश में कह रहा था, मालूम चला कि उसका तो एक उड़ान का $2 मिलियन का खर्चा एक उड़ान में है। तो हम उतना, हमारा रक्षा बजट ही $53 मिलियन का है, जिसमें भारत जो हमारे सैनिक हैं उन्हीं के ऊपर $40 मिलियन तनख्वाह देने में खर्चा कर देता है। और $13 मिलियन जो है वो हथियार मंगाने, लड़ाकू जहाजों को मंगाने में खर्चा करता है, या उसके कल पुर्जे मंगाने में खर्चा करता है। जबकि अगर अमेरिका को देखा जाए तो $737 मिलियन उसका अपना सुरक्षा बजट है। और सेनाओं के लिए ये इतने बजट को ये लोग पास करते हैं। उनका कहां $737 मिलियन और मेरा कहां $53 मिलियन इंडिया का। क्या हम कभी अमेरिका के आगे टिक पाएंगे? कभी युद्ध कर पाएंगे? हम अपने एजुकेशन में हम बहुत आगे हैं, लेकिन क्या एजुकेशन में आगे हैं जब हमको हथियार विदेशों से खरीदना पड़ता है, हर चीज विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो 100% है कि हम कहीं ना कहीं बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं और हमको अपने इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आज यदि ईरान के ऊपर अपना दोस्ती का हाथ वापस खींच ले तो अमेरिका ईरान पे हावी हो जाएगा। जबकि ईरान के दो सपोर्ट करने वाले राष्ट्र है, भारत और चाइना। जहां भारत थोड़ा सा ढीलापन दिखाया कि वो चाइना को दे देगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो तुरंत अपने निर्माण के लिए दूसरे देशों में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी चरगाह बंदरगाह है, उस रास्ते से हम लोग
जो उत्तरी एशिया है वहां के हम लोग यात्रा करते हैं या वहां पे सारी चीजों को भेजते हैं। अभी रूस, यूक्रेन या अफगानिस्तान के लिए कुछ अगर हमको बाई रूट भेजना पड़ता है तो इन्हीं रास्तों का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये भी रास्ते अगर बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो अमेरिका जो सबसे बड़ा बजट है उसका 737, उसमें ये ज्यादातर F-35 सभी देशों को बेच के उनकी रक्षा बजट को ही कमजोर कर देना चाहता है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ये रक्षा एक बार लड़ाकू विमान बेचती है तो बहुत बुरा पाकिस्तान पर असर होगा। अब तो उसका खुद ही सत्ता गिरने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत इस समय अपनी मजबूत स्थिति को बनाते हुए सैनिकों के लिए जो $53 मिलियन है उसको बढ़ा के कम से कम $153 मिलियन कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारे देश की रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो सके और सेनाओं को सुरक्षा प्रदान हो सके, उनकी एक विकास, एक सुनहरा भविष्य के लिए सपना देखा जा सके। आज एक हमारा देश है कि मित्रता का व्यवहार करके आगे बढ़ना चाहता है, और यही पड़ोसी मुल्क हैं कि जो कि भारत से ही दुश्मनी लेना चाहते हैं, या अन्य जो राष्ट्र हैं, पश्चिमी राष्ट्र हैं, वो भारत से, पड़ोसी देशों से दुश्मनी मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी सोच और हमारी चालाकी आज हमको आगे की ओर ले जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।